आजकल मैं जो भी पेशेंट्स देखती हूँ मैं देखती हूँ कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा 24/7 उनके दिमाग में स्ट्रेस रहता है। चाहे वो यंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, चाहे 20 to 40 एज ग्रुप है, मिडिल एज है। तो ये लेडीज़ 24/7 तनाव में, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इस तरह की समस्याएं जो हैं उनके ऊपर हावी रहती हैं। मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगी कि चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, अगर स्ट्रेस रहेगा और क्रॉनिक हो जाएगा तो यही आपको एक लाइफस्टाइल डिजीज़ेस देती हैं। जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ें आप पूछेंगे क्या होती हैं। हम लोग कहना बड़ा आसान होता है कि जैसे कि लाइफस्टाइल आपका ख़राब है उसे ठीक कर लीजिए, बट ये समझ नहीं आता कि लाइफस्टाइल डिजीज़ और ये किस चीज़ को कह रहे हैं ये। तो देखिए, यंग गर्ल्स में हम देखते हैं पीसीओडीज़, ओबेसिटी, इसी तरह से लेडीज़ हैं या इवन जेंट्स में हम देखते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो ऐसा होता है कि जब भी आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं, तनावग्रस्त हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन एंड इवन कॉर्टिसोल्स। ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जो आपको कोप अप करने के लिए शरीर निकालता है। इन्हीं के परिणाम स्वरूप बॉडी में जो चेंजेस आती है लंबे टाइम तक क्रॉनिक वे में, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो ये हार्मोन्स आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं आपके बॉडी के एक एक अंग को। चाहे वो इम्यून सिस्टम हो, इम्यून सिस्टम जो आपको शरीर को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। आपने सुना होगा कि जब भी कभी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो लोग उनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं, शॉट्स दिए जाते हैं। एलर्जी हो जाए या एनाफाइलैक्सिस या कोई होता है ततैया मत काट ले तो आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगता है ना। तो इसी तरह का एक स्टेट क्रिएट हो जाती है जब हल्की हल्की स्टेरॉइड्स आपके थ्रू आउट बॉडी में हर समय ही रहती हैं, जो कि चाहिए होती हैं जस्ट फॉर ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब फाइट या फ्लाइट। जैसे हम आपको बताएं कि एक टाइम था जब पुराने ज़माने में लोग हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे, जंगल जाते थे अपना। उस टाइम पर हम देखते थे कि जंगल में शेर आ गया तो जो जिस तरह की रिस्पॉन्स उनके बॉडी में एक एलिसिट होती थी, उसको देखकर या तो आप भागेंगे या आप उसे पकड़ के, हथियार ले रखा है डंडे से या ना आपके हाथ में तलवार है तो उसे मारने की कोशिश करें, तो उसमें जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उस तरह के चेंजेस हर समय ही रहते हैं शरीर में। तो इससे आपके हार्ट पे, आपके लिवर पे, आपके इवन ब्रेन में अलग अलग हर अंग पे इसका कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो लंबे टाइम में जाके आपको एक नई बीमारी, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहते हैं। आज आप सुन रहे होंगे कि डायबिटीज़, हिंदुस्तान भी एक डायबिटीज़ का कैपिटल बनने वाला है। हम लोगों की लाइफस्टाइल ख़राब हो गई हैं, जिसको देखो सबको फैटी लिवर हो रहा है ना, ब्लड प्रेशर है, जिसको देखो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डिक डिजीज़, लिपिड सबके ख़राब हैं, जिसका कराओ कोलेस्ट्रॉल ख़राब आ रहा है, गलत आ रहा है। तो ये सब उनको प्रिडिस्पोज करती हैं इन सब बीमारियों के लिए। तो इसके लिए केवल एक चीज़ है, अगर आप विजय पा लें अपने स्ट्रेस को कम करने में, किसी भी तरह से आप स्ट्रेस कम करें बॉडी में। और इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, एक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिससे आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं। जैसे कि आप नेगेटिव लोगों में ना रहें, खुश रहें, अपने एक अलग बिलीफ सिस्टम, अपना व्यू पॉइंट सही रखें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, नेचर की तरफ आप अट्रैक्ट रहें। मतलब आप जैसे नेचर वॉक पे जाएं, रोज़ सुबह जाएं, जहाँ ट्रैकिंग वगैरह की सुविधा है तो आप ट्रैक्स पे निकल जाएं, जहाँ नहीं है आप मॉर्निंग सुबह उठ के अपना सूरज को देखें और वॉक करें, गार्डनिंग करें, इवन आप बगीचे में काम करते हैं या अपने आप ही फ़िज़िकल वर्क करें। ठीक, एक्सरसाइज जैसे होती है या फ़िज़िकल वर्क, यानी आप जिसमें वर्जिश, आपका हार्ट बीट कुछ इंक्रीज़ होता है। हमने देखिए घर के कामों में भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, बट अगर आप घर में काम नहीं करते तो आप बाहर घर से हफ्ते में 5 दिन निकल के 40-50 मिनट्स का आप वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। योगा है, प्राणायाम है, यानी अपने आप को व्यस्त रखें या ऐसे कार्य करें जिससे आपको एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आए, आपको खुशी सी मिले, खुशी का एहसास हो। चाहे वो आपकी हॉबीज़ हैं, डांस है, म्यूज़िक है, गाना है, किसी भी चीज़ में आप लिप्त रहें जिससे आपको नेगेटिव थॉट्स ना आए। कहा जाता है ब्रेन अगर खाली है तभी आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, और आप अगर इन थॉट्स का आना बंद कर दें तो आप अपने आप को एक खुशी
का एहसास फील करेंगे। तो कुछ हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं, एक हम हैप्पी हार्मोन्स के बारे में भी बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।